हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके चैनल टॉप स्टडी में। आज 22 जुलाई के करंट अफेयर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, हाल ही में किस देश में मंकी बी वायरस से मानव के संक्रमित होने का पहला मामला सामने आया है? रूस, अमेरिका, चीन, इटली। सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, चीन। इंसानों में यह वायरस मैकाक बंदरों के काटने, खरोंचने और संक्रमित बंदर की लार, मलमूत्र आदि के संपर्क में आने से भी फैलता है। नेक्स्ट, भारत के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने देश में ऑटो ईंधन की बिक्री के लिए कितने कंपनियों को मंजूरी दी है? 5, 6, 7, 10। सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 7। संयुक्त राष्ट्र के किस पूर्व महासचिव को हाल ही में एक बार फिर अंतर्राष्ट्रीय समिति के आचरण आयोग का अध्यक्ष चुना गया है? बान की मून, बुतरस घाली, एंटोनियो गुटेरस, जेवियर पेरिज डी कुयार। सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बान की मून। ये हैं बान की मून। दक्षिण कोरिया के 77 साल के राजनीतिक और राजनयिक बान की मून साल 2017 से इस पद पर हैं और वह 4 साल की एक और कार्यकाल के लिए इस पद पर रहेंगे। नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश ने हज में शामिल होने वाली महिलाओं के लिए पुरुष अभिभावक की आवश्यकता को हटा दिया है? ईरान, सऊदी अरब, इराक, पाकिस्तान। सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सऊदी अरब। सऊदी अरब 18 जुलाई 2021 को हज में शामिल होने वाली महिलाओं के लिए पुरुष अभिभावक की आवश्यकता को हटा दिया है। सरकार के मंत्रालय ने यह कहा है कि लोग इस साल हज के लिए अपना ऑनलाइन पंजीकरण करवा सकते हैं, जिसमें बिना पुरुष अभिभावक के महिलाएं भी शामिल हैं। हज में भाग लेने वाली महिलाओं के लिए पुरुष अभिभावक की आवश्यकता को समाप्त करने के इस कदम को महिला तीर्थयात्रियों ने स्वागत किया है। यह राज्य में महिलाओं के अधिकारों के विस्तार के सऊदी अरब के अन्य प्रयासों का एक अन्य अनुसरण है। नेक्स्ट, आईसीसी की तरफ से जारी ताज़ा रैंकिंग में कौन सी महिला खिलाड़ी वनडे रैंकिंग में शीर्ष पर पहुंच गई है? शेफाली वर्मा, मिताली राज, स्मृति मंधाना, एलिसा हेली। सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मिताली राज। ये हैं मिताली राज। भारतीय महिला क्रिकेट टीम की टेस्ट और वनडे कप्तान मिताली राज फिर एक दिवसीय क्रिकेट में दुनिया की नंबर 1 बल्लेबाज बन गई है। उन्होंने वेस्टइंडीज़ की स्टेफनी टेलर को पछाड़कर यह उपलब्धि हासिल की। अभी कुछ दिन पहले कैरिबियन महिला बल्लेबाज टेलर ने वनडे में पहला स्थान हासिल किया था, लेकिन आईसीसी की ताज़ा रैंकिंग में एक बार फिर मिताली राज ने बाजी मारते हुए एक दिवसीय क्रिकेट में पहली रैंक हासिल की है। अच्छा, शेफाली वर्मा T20 में नंबर 1 की पहली रैंक की खिलाड़ी हैं। नेक्स्ट, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन देश के पहले ग्रीन हाइड्रोजन संयंत्र को किस जगह लगाएगी? मथुरा, पटना, लखनऊ, रांची। सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मथुरा। भारत की सबसे बड़ी तेल कंपनी इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन भविष्य में स्वच्छ ऊर्जा क्लीन एनर्जी की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए अपनी मथुरा रिफाइनरी में देश का पहला ग्रीन हाइड्रोजन संयंत्र स्थापित करने जा रही है। आईओसी के अध्यक्ष श्रीकांत माधव वैद्य ने कहा कि देश की सबसे बड़ी पेट्रोलियम कंपनी ने एक रणनीतिक ग्रोथ योजना तैयार की है, जिसका मकसद अगले 10 साल में पेट्रोकेमिकल्स, हाइड्रोजन, इलेक्ट्रिक मोबिलिटी में पैठ बनाने के साथ ही उसके मुख्य रिफाइनरिंग और ईंधन विपणन व्यवसाय पर ध्यान केंद्रित करना है। नेक्स्ट, हाल ही में मून लैंडिंग डे कब मनाया गया है? 10 अप्रैल, 15 जून, 20 जुलाई, 18 जुलाई। सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 20 जुलाई।
प्रतिवर्ष 20 जुलाई को वैश्विक स्तर पर मून लैंडिंग डे का आयोजन किया जाता है। यह दिवस 1969 में चंद्रमा पर पहली बार कदम रखने वाले व्यक्तियों और उनकी उपलब्धियों के सम्मान में मनाया जाता है। गौरतलब है कि अपोलो 11 अंतरिक्ष मिशन में कमांडर नील आर्मस्ट्रॉन्ग एंड मॉड्यूल पायलट बज एल्ड्रिन तथा माइकल कॉलिंस शामिल थे। नेशनल मून डे या मून लैंडिंग डे को वर्ष 1971 में तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन द्वारा घोषित किया गया था। इस मिशन की सफलता के बाद नासा ने इस लैंडिंग को सबसे बड़ी तकनीकी उपलब्धि के रूप में वर्णित किया था। नेक्स्ट, एशियाई विकास बैंक ने चालू वित्त वर्ष के लिए भारत के आर्थिक विकास के अनुसार 11% से घटाकर कितने प्रतिशत कर दिया है? 9%, 8%, 10%, 7%। सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी 10%। एशियाई विकास बैंक ने चालू वित्त वर्ष के लिए भारत के आर्थिक विकास के अनुमान को 11% से घटाकर 10% कर दिया है। यह डाउनग्रेड कोरोना वायरस महामारी की दूसरी लहर के प्रतिकूल प्रभाव को ध्यान में रखते हुए किया गया है। वित्त वर्ष 2022-23 के लिए अनुमान को 7% से बढ़ाकर 5% कर दिया गया है, क्योंकि उस समय तक अधिकांश आबादी का टीकाकरण हो जाएगा और आर्थिक गतिविधियाँ सामान्य हो जाएंगी। एशियन डेवलपमेंट बैंक की बात हो रही है तो उसकी स्थापना 19 दिसंबर 1966 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर मनीला फिलीपींस में है। टोटल सदस्य कितने हैं? 67। अध्यक्ष कौन है? मात्सुगु अस्कावा। नेक्स्ट है, हाल ही में किसने जर्मनी के डॉर्टमुंड में स्पार्कसेन ट्रॉफी शतरंज टूर्नामेंट जीता है? विश्वनाथ आनंद, व्लादिमीर क्रैमनिक, फैबियानो कारुआना, इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए विश्वनाथ आनंद। ये हैं विश्वनाथ आनंद। नेक्स्ट, जुलाई 2021 में माफ़ कीजिएगा, किसने ऑक्सीजन राशनिंग डिवाइस एम्बलेक्स विकसित किया है जो सिलेंडर के जीवन को 3 गुना बढ़ा देगा? IIT भुवनेश्वर, IIT रोपड़, IIT रुड़की, IIT पटना। सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी IIT रोपड़। IIT रोपड़ ने ऑक्सीजन राशनिंग डिवाइस एम्प्लेक्स विकसित किया है जो सिलेंडर के जीवन को 3 गुना बढ़ा देगा। एम्प्लेक्स विशेष रूप से ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए विकसित एक प्रणाली है। यह रोगी के सांस लेने और छोड़ने के साथ ऑक्सीजन के प्रवाह को समकालीन बनाता है। यह लंबे समय तक इस्तेमाल के लिए सिलेंडर में बड़ी मात्रा में ऑक्सीजन का संरक्षण करता है। नेक्स्ट, उड़ीसा क्रिकेट संघ ने राज्य के कितने जिलों में क्रिकेट अकादमी स्थापित करने का निर्णय लिया है? 25, 30, 20, 22। सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी 30। उड़ीसा क्रिकेट संघ ने राज्य के सभी 30 जिलों में क्रिकेट अकादमी स्थापित करने का निर्णय लिया है। उड़ीसा के खेल मंत्री तुषार कांति बेहरा ने पहले चरण में 15 संबंधित केंद्रों को आधारशिला रखी है। उन्हें उड़ीसा क्रिकेट एसोसिएशन के डिस्ट्रिक्ट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम और क्रिकेट अकादमी के तहत उनकी महत्वाकांक्षी विजन 2024 परियोजना के अनुसार विकसित किया जाएगा। उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक, राज्यपाल गणेशी लाल। जिलों की संख्या है 30। नेक्स्ट, हाल ही में वार्षिक AIFF पुरस्कार 2020-21 में महिलाओं इमर्जिंग फुटबॉलर ऑफ द ईयर का खिताब किसने जीता? बाला देवी, मनीषा कल्याण, सुमन दत्ता, इनमें से कोई नहीं। सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी मनीषा कल्याण। ये है मनीषा कल्याण। वार्षिक AIFF पुरस्कार 2020-21 में बाला देवी को महिला फुटबॉलर ऑफ द ईयर नामित किया गया है, जबकि मनीषा कल्याण को महिला इमर्जिंग फुटबॉलर ऑफ द ईयर का खिताब जीता है। बाला देवी ने तीसरी बार इस सम्मान को हासिल किया है। वे इससे पहले 2014 और 2015 में लगातार 2 साल इस सम्मान को जीत चुकी हैं। सर्वश्रेष्ठ रेफरी का पुरस्कार तेजस नागवेनकर को मिला है, जबकि सुमन दत्ता को सर्वश्रेष्ठ सहायक रेफरी चुना गया है। नेक्स्ट, हाल ही में मिस इंडिया USA 2021 में प्रथम रनअप
किसे घोषित किया गया है? अर्शी लालानी, मीरा कसारी, डायना हेडन, वैदेही डोंगरे। सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अर्शी लालानी। ये हैं अर्शी लालानी। मिशिगन के वैदेही डोंगरे को 2021 में मिस इंडिया यूएसए का ताज पहनाया गया है, जबकि जॉर्जिया की अर्शी लालानी को सौंदर्य प्रतियोगिता में पहली रनर अप घोषित किया गया है। इन्होंने भारतीय सांस्कृतिक नृत्य कथक के अपने शानदार प्रदर्शन के लिए मिस टैलेंटेड पुरस्कार भी जीता। नॉर्थ कैरोलिना की मीरा कसारी को सेकंड रनर घोषित किया गया है। नेक्स्ट, जुलाई 2021 में इंग्लैंड में किस वायरस के मामले में वृद्धि की सूचना दी है, जो कोरोना वायरस के समान एक अत्यधिक संक्रामक वायरस है? मंकी पॉक्स वायरस, नोरो वायरस, बीके वायरस, इनमें से कोई नहीं। सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, नोरो वायरस। ये है नोरो वायरस आउटब्रेक इंग्लैंड ने नोरो वायरस के मामले में वृद्धि की सूचना दी है, जो कोरोना वायरस के समान एक अत्यधिक संक्रामक वायरस है। नोरो वायरस अत्यधिक संक्रामक है और उल्टी और दस्त का कारण बनता है, लेकिन आमतौर पर कुछ दिनों में समाप्त हो जाता है। यह संक्रमित व्यक्तियों या दूषित सतहों के संपर्क में आने से आसानी से फैलता है। एक व्यक्ति में आमतौर पर नोरो वायरस के संपर्क में आने के 12 से 48 घंटे बाद लक्षण दिखाई देते हैं। तो आज यहीं तक दोस्तों। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कीजिएगा एंड सब्सक्राइब कीजिएगा और हमारे साथ जुड़े रहें डेली करंट अफेयर के लिए। थैंक यू।